हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ममता खंडेलवाल। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी रिसोर्सेज के टाइप्स थे उनको हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को एंड मैन मेड रिसोर्सेज को। उसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमने जिन रिसोर्सेज को पढ़ा है उन्हें हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, या जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस रिसोर्सेज के अंदर आता है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, या कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमें कंजर्व नहीं करना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम आज की इस वीडियो के अंदर है वो पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Conservation of resources means the efficiency and proper and judicious use of the resources. Conservation resources का मतलब क्या होता है? हम जो resources को use करते हैं उनकी जो efficiencies होती हैं उनको proper, जो एक तरीके से उनका जो भी proper way है उस तरीके से हमें उनको यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी भी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हम उसका कितना यूज़ कर रहे हैं या उसका स्टॉक कितना है, या वो आने वाले टाइम में ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है या नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज की इफ़िशियंसी, उसकी जो प्रॉपर जो इफ़िशियंसी है उसको जानना, उसकी जो जुडिशियस की एक सही तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है उनका एक सही तरीके से यूज। द रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड व्हेन वी यूज देम। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इसी तरीके से यूज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारे के सारे क्या हो चुके होंगे, यूज हो चुके होंगे, हमारे पास में रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व है वो करना पड़ता है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। ये जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो किस लिए निकला है? बिकॉज ऑफ जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी हम क्या प्रोवाइड कर सके, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रोवाइड कर सके, और इसीलिए हमने ये प्रोसेस निकाला है द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, ये जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केयरफुली उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि उनका जो एंड है वो जल्दी से ना हो। रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट डू नॉट एंड अप, ताकि उनका एंड है वो नहीं हो, वो और टाइम तक है वो हमारे रिसोर्सेज चल सकें। द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज। हमारी जो आने वाले जनरेशन है उनको भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत उनको भी पड़ने वाली है। हाँ, जैसे लाइक जैसे हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। हो सकता है कि अगर हम उसको आज जितना यूज़ पेट्रोल को कर रहे हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाला है हमने, तो आने वाले टाइम तक जो भी हमारा जो पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा भी नहीं। तो वो जो आज हम जितना व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं या हमारा जो पूरा डेवलपमेंट वे पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो काम है आज यहाँ पे काम ज़्यादा है, कहीं हमें और बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो आने जाने में जो टाइम वेस्ट नहीं होता उसके लिए हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो अगर हम पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन को व्हीकल्स चलाने में या इनको रन करवाने में प्रॉब्लम होगी, उनको इधर से उधर रन जाने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए हमें उन रिसोर्सेज का बहुत ही केयरफुली उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। बट वी इफ कीप यूजिंग दैम एट फास्ट पेस, अगर हम उसको इतने ही लार्ज अमाउंट के अंदर, इतने ही फास्ट पेस के अंदर उसको यूज़ करते गए तो दे में एंड अप, उनका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि वो लिमिटेड है तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। दोज पोजिंग प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर। अभी मैंने आपको बोल दिया कि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो आने वाले जनरेशन्स को व्हीकल चलाने में प्रॉब्लम होगी, इधर से इधर मूव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सोर्सेज यही है, पेट्रोल पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोसेस निकाला है जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करके रखें ताकि हमारी आने वाले जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज के बारे में पता चल सके और उनको ये रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें।
वी शुड यूज रिसोर्सेज इन अ सच अ बैलेंस वे। हम जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं उन्हें एक बैलेंस्ड वे के अंदर यूज करना चाहिए। दैट वी सेटिस्फाई अवर नीड, हमें हमारी नीड को पूरा करना है, बट जो हम बिना वजह अगर उनका यूज कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जरूरत नहीं है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं यहाँ से यहाँ पैदल भी जा सकते हैं, हम इस पेट्रोल को हम बचा सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद से स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को बचाने की, तो हो सकता है कि हमको देख के हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी उस चीज़ को सीखने की कोशिश करे। तो हमें हमारी नीड्स को तो पूरा करना ही है, बट हमें उनको किसी न किसी तरीके से उनको कंजर्व करने की कोशिश भी करनी है। दैट वी नीड सेटिस्फाई अवर नीड एज वेल एज कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। फिर भी हमें उन्हें हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए उन्हें कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो होता रहे, मतलब कभी भी रुके नहीं, बट किस तरीके से कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए। कि ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और एक ऐसा टाइम आए जब हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर कुछ बचे ही नहीं, हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए हमने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट किस बेसिस पे कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, बचा सके, या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सही तरीके से यूज़ करें। उसको बचाने की हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आज मैंने एक ट्री काटा है क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें काटना है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, वो काटने के पीछे हमें बहुत सारे ट्री वहाँ पे लगाने भी चाहिए, ताकि वो जो हमने ट्री काटा है उसको, उसकी जगह बाकी सारे ट्री कभी ना कभी है वो ले उसकी जो प्लेस है उसको फुलफिल कर सके। Sustainable development means development should take place without damaging the environment. Sustainable development का मतलब ही ये होता है कि जो डेवलपमेंट आज हो रहा है हमारा, वो बिना किसी नेचुरल एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरनमेंट को बिना किसी डैमेज के हम क्या करें, डेवलपमेंट करें। उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development in the person should not destroy the ability for the future generation. हम ऐसा नहीं हो कि हम आने वाली जनरेशन्स की जो एबिलिटी हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं हम उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको पूरी तरीके से ख़राब कर दे। क्योंकि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा या फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन या हमारा जो फ्यूचर है वो तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्स हमें डेवलपमेंट करना है, पर कैसा डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अब इसको कंजर्व करने के लिए कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं। अगर हम वो चीज़ें होगी हमारी, अगर वो चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में रहेगी, तो हो सकता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कर सकें। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेन। हमें हमेशा ज़्यादातर उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो क्या हो, रिन्यूएबल हो, यानी कि वापस से जल्दी बन सके। मैंने आपको पीछे नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस रिन्यू हो सकते हैं, वापस नए बन सकते हैं जल्दी से, और नॉन रिन्यूएबल जो उनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियन ईयर लग जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर यूज़ किसका करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का करना चाहिए, जो वापस से क्या हो, जल्दी से बन सके। तो ये होता है हमारा सस्टेन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जो वापस जल्दी से बन सके। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, हमारी लाइफ को कंजर्व करके रखती हैं। तो इस डाइवर्सिटी को हमें कभी भी खोने नहीं देना। हम बोलते हैं कि इतना वेरियस फॉर्म क्या करना है, एक चीज़ होनी चाहिए, अगर है तो नहीं, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हमें क्या करती हैं, ये जो सारी की सारी जो डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ है, ये क्या करती है, हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से क्या होता है, प्रोवाइड होता है। और यही सारी डाइवर्सिटी मिलकर ही हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसीलिए हमें इस डाइवर्सिटीज़ हैं उसको कभी भी ख़त्म होने नहीं देना है, और इन डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर एंड द थ्रेटेन्ड स्पीशीज शुड बी इंक्रीज। अब हमें जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत रेयर हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें कम करना चाहिए, अगर कहीं पे कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारी जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन
बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। तो हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी अभी भी स्पेस ऐसी हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, क्योंकि नहीं रहने का कारण है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ह्यूमंस का रहना इम्पॉसिबल हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन लैंड का भी हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हुए उन लैंड का भी हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो बहुत ऐसा है कि या तो वो ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं। तो जो ख़त्म होने वाली जो स्पीसीज हैं, जो भी हमें लगता है कि आने अगर हमने इनको और कंजर्व नहीं किया है या इनको इंक्रीज नहीं किया है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये ख़त्म हो जाए। तो हमें ऐसी स्पीसीज को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, या ऐसी कोई लाइफ्स जो भी हैं कि वो भी अभी ख़त्म होने वाली हैं तो उसको भी बचाना चाहिए। जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट के ये चलते रहते हैं, रिजर्वेशन चलते रहते हैं, जैसे लाइक एनिमल, जैसे लायन का हो गया, टाइगर रिजर्वेशन हो गया। तो ये क्या करते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है कि टाइगर्स खत्म हो जाए या फिर डियर खत्म हो जाए, लायन खत्म हो जाए। तो नहीं, हमें उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि एक ऐसी स्पीसीज है जो खत्म हो जाएगी, आने वाले टाइम पीरियड में बचेगी नहीं, तो उन्हें कंजर्व करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी मिनिमाइज्ड। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर रही है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, तो उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा सकें। रिसाइकलिंग ऑफ रियूजेबल गुड्स शुड बी इंक्रीज्ड। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो भी चीज़ आजकल रिसाइकल का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ताकि नई चीज़ें बनने की जगह हम जो चीज़ें हमने यूज़ में ली हैं, जैसे बॉटल्स है, एक बॉटल को हमने यूज़ में ले लिया, प्लास्टिक वापस नया प्लास्टिक बनेगा किसी भी एलिमेंट से। इससे अच्छा है कि उसी प्लास्टिक की बॉटल को रीयूज़ करके वापस बॉटल्स के अंदर है वो क्रिएट कर दिया जाए, या कोई और फॉर्म्स है वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जो भी चीज़ हमारी वेस्ट हो रही है कि अब इस बॉटल को फेंक देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ये बॉटल फेंकने के बाद हमारे एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारे जो सॉइल वगैरह हैं उसमें भी अनफर्टाइल कर देती हैं उसको भी। तो उसको भी हमें बचाना चाहिए कि अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को भी, हो सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़राब ना करे, उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं करे, और उसका रीयूज़ भी है वो हमारा वापस हो सके। तो ये रिसाइकिल का जो प्रोसेस है इसको हमें हमारे जो डेवलपमेंट है उसके अंदर लाना चाहिए, ताकि हमारे रीयूजेबल हो सके जो भी गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इफ मोर अवेलेबल। अगर हो सकता है कि अगर जैसे कोल था, पहले कोल था तो कोल से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। फिर हमको लगने लगा कि नहीं, कोल अगर हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो बहुत कोल लगता है, तो हो सकता है कि कोल तो क्या है, लिमिटेड स्टॉक में है, नॉन रिन्यूएबल है, उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा अगर वापस। तो हमने क्या किया, उसका अल्टरनेटिव निकाल दिया और जनरेशन का निकाल दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का निकाल दिया, विंड एनर्जी है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने और भी तरीके निकाल दिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा कोल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व कर सकें। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ कोल का ही यूज़ होता है, वहाँ पे हम कोल का यूज़ अच्छे से कर सकें। तो अल्टरनेटिव होने चाहिए। जैसे लाइक हम पहले घर में खाना बनाने के लिए जो है लकड़ियों का जो यूज़ है, चूल्हा जलाने में लकड़ियों का यूज़ करते थे। फिर अगर हम इसी तरीके से इतनी ज़्यादा अमाउंट में लोग घर में खाना बनाएंगे और लकड़ियों का यूज़ होगा, तो ट्री तो सारे वैसे ही बहुत कट डाउन हो रहे हैं और ऐसे बहुत और भी हो जाएंगे। तो उसको भी हमने कंजर्व करने के लिए, ट्री को बचाने के लिए हमने क्या किया, नेचुरल गैस को लाया। अब हमें लगता है कि नेचुरल गैस भी हमारे लिमिटेड है, ये तो हमने अल्टरनेटिव निकाल लिया था, बट हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी अल्टरनेटिव, तो आजकल सोलर कुकर वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकले हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है उस पर तो बहुत ज़्यादा आजकल लोग हैं वो कुकिंग करते हैं, वो अच्छा भी है, हम उसको कहीं पे भी हैं वो मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ले जा भी सकते हैं। तो ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज निकालने चाहिए हमें, ताकि हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा सकें। और हो सकता है कि वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम हमारा किसी हद तक हैं वो बच जाए, वो जो चीज़ ख़त्म होने वाली थी वो अब बहुत और टाइम तक है वो हमारे लिए चल सकें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट है, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अचीव्स अ डायनेमिक रिजल्ट। अगर हम
जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे अर्थ में जितनी भी लाइफ है, उन सब की हमें केयर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चला जाएगा तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, या ये स्पीसीज नहीं होगी तो हमको इतना इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, मैंने बोला डाइवर्सिटी से ही हमारी अर्थ है वो कंजर्व्ड हो सकती है, वो बच सकती। तो हमें सारे जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीसीज है उन सभी को बचा के रखना है, उनको ख़त्म होने नहीं देना है। तो इसीलिए हमें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, और उनकी लाइफ को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो भी रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं वो हमें करने चाहिए, ताकि क्या हो, वो लाइफ है वो हमारी बच सके। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थॉट इंटरेक्शन विथ ऑल द नेशन। अब हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ है कि हम अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं या लाइफ को बचाने के लिए कुछ और भी काम कर सकते हैं, तो हमारे जो अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर की, वो हमें क्या करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। हमें बाकी जो नेशंस हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करके हमें नेशन को ये भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इन सारी चीज़ों का या नेचुरल रिसोर्सेज का इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे या एनवायरनमेंट को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको या तो लीव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलने के बिहाव पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी है वो फेस करना पड़े। तो जब हम इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे या लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, या हम खुद अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, हमको पता है कि हमको ट्रीज़ नहीं काटना है। आप तो बोलते हो कि मैंने तो कभी ट्री नहीं काटा, बट ट्री से कटने वाली चीज़ें तो आपके घर में आई हैं। हमारा फर्नीचर बना है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो टेबल्स वगैरह हैं जिस पे आप स्टडी करते हो, वो अगर आपका फर्नीचर का बना है तो वो हो सकता है वुड का है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो ट्री कट के ही आपका ये जो चीज़ जो थिंग्स है वो आपकी क्रिएट हुई हैं। तो हमें सोचना चाहिए अगर हमने फर्नीचर करवाया है तो हो सकता है बहुत सारी ट्रीज़ हैं वो कट डाउन हुए, तो हम जाकर कहीं ऐसा जो एरिया है, जो प्लेस है जो बिल्कुल खाली है, जहाँ पे पेड़ पहले थे और अभी ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी ट्रीज़ हैं वो लगाने चाहिए, या कुछ ऐसे सोर्सेज निकालने चाहिए जिससे हो सकता है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को और हमारे एनवायरनमेंट को दोनों को कंजर्व कर सके, और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी समझा सके कि हम किस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व द अर्थ विचुअलिटी एंड द डाइवर्सिटी। हमें अर्थ की जो डाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्सिटी ही हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारी अर्थ को क्रिएट करता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से ही तो हमारी अर्थ बनी। एक लाइफ फॉर्म से तो मुझे लगता है कि हमारा रहना नहीं पॉसिबल है, या फिर हम अर्थ पे जितना अच्छा आज डेवलपमेंट कर रहे हैं उतना अच्छा हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी जो ये डाइवर्सिटीज़ हैं उनको कंजर्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि एक थिंग्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझसे जितना हो सकता है मैं उसको कंजर्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। नेक्स्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द डेप्रेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरीके से, उनको हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर हो सकता है कि ये चीज़ है इसको चलाने से हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत यूज़ में आ रहे हैं, जैसे हमने कोल की बात कर ली तो उसका निकाल, तो हमें जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप हो सकता है, तो उनको हमें बहुत कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। चेंज द हीज पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट टू द क्रिएट इम्बैलेंस। हमें हमारे खुद का जो पर्सनल एटीट्यूड होता है कि मैं नहीं करूँगा तो चलेगा, या बाकी तो दुनिया कर ही रही है, मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर मैं अकेला करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, आप खुद से जब किसी भी चीज़ को करने की ट्राई करेंगे, आप खुद अब दिमाग में ले कि मैं तो पॉलीथीन जो बैग आता है प्लास्टिक का उसका मैं यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आपने सोच लिया तो हो सकता है कि किसी हद तक आप डेली लाइफ में कितनी जैसे 2-4 ही कर दिए, तो 2-4 होते होते कितनी सारी हम जो प्लास्टिक कैरी बैग है तो उनको बचा सकते हैं, या फिर हम सोचेंगे कि उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यानी कि फेंकेंगे नहीं, उनको वापस क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, वापस हमारे रीयूज़ हो सकती हैं। अगर वही हम क्या करेंगे, अच्छे से बचाकर उनको या इकट्ठी कर हम वापस शॉपकीपर को दे आए कि लो भाई आप इनको वापस हैं वो सामान डालकर हैं वो लोगों को दे देना। इधर इधर फेंकने से अच्छा कि सामान निकाला, उनको अच्छे से उन जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं उनको कंजर्व किया, और जब इकट्ठा हो जाए तो वापस जाकर आप उनको दे दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हमने जो
बैग हम ऐसे फेंक देते थे जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, या हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, या हमारी जो सॉइल को इफेक्ट पड़ता था वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम करेंगे तो हमको देखकर हो सकता है कि हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में लोग भी देखें, या हम उनसे बात करें, या हमको भी सिखाने की कोशिश करें। तो जब हम खुद का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे एनवायरनमेंट को देखने का, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को देखने का, तो जब हम वो चेंज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हाँ हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, तो पॉसिबल है कि ये जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपकी और भी ज़्यादा हैं, वो बढ़ेगी। एडुकेट द कम्युनिटीज मस्ट ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई ख़राब काम कर रहा है, या मान लो कि कोई पेड़ काट रहा है, बिना वजह ही काट रहा है, या उसको ज़रूरत है फिर काट रहा है, तो हमें उसको क्या है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बोलूँगा काटने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक पेड़ ही तो काट रहा है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि एक एक करके ही बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें बनती है। अगर एक यहाँ पे आपको एक मिला है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक एक करके और भी बहुत सारे लोग मिले हो। तो हम जब लोगों को समझाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें ये सारी थिंग्स है वो करनी चाहिए। हमें ट्रीज़ अगर ज़रूरत है तो काटो आप, पर उसकी जगह पे हमें और भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं वो लगाने चाहिए। और ट्रीज़ का भी अल्टरनेटिव्स हैं, वो हमें बहुत और भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिनका यूज़ कर कर हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं। तो वो कोशिश करनी चाहिए। अगर प्लास्टिक कैरी बैग्स अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा होगा। ये तो एक ऐसी सर्टन थिंग्स है जो तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो मतलब अगर एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। अगर हमारे सॉइल, अगर कोई एग्रीकल्चर फार्मलैंड है और वहाँ पे अगर कोई प्लास्टिक कैरी बैग गिर गया है और सॉइल के नीचे उसके ऊपर सॉइल आ गई है, तो जो नीचे की फर्टिलिटी होती है, जो नीचे के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो ऊपर की जो क्रॉप या जो ऊपर की जो सॉइल होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो जो भी नहीं है उसके, अगर प्लास्टिक आपके हाथ पे बने तो हवा भी, हमारे जो विंड है वो भी आसपास नहीं जा सकती है, तो एलिमेंट तो कहाँ से जाएंगे। तो वो क्या करती हैं, जो अनफर्टैलिटी है वो हमारे जो फार्मलैंड है उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम इसमें कुछ लिक्विड अगर हम प्लास्टिक कैरी बैग में डालकर यूज़ कर दें तो वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को, और भी बहुत सारी सर्टन थिंग्स हो सकती हैं जिनको चेंज कर कर, जिनको हम यूज़ ना करें तो हमारी एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेटर हो सकती है। या हम जो हमको पता है वो हम लोगों को सिखाएं, तो हो सकता है कि उनको भी कुछ सीखने को भी मिले और उनको भी पता चले कि हम किस तरीके से जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जो बातें होती हैं उसको हम किस तरीके से हैं वो कर सकते हैं। बस आपका टॉपिक और ये ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा पढ़ लिया हमने, उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको हमने क्लियर कर दिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने देख लिया कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन सीरीज है, इसमें आपके आगे मैंने आपको वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बताए थे, जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी थे, मैच द फॉलोइंग भी थे, कुछ 6 क्वेश्चन और हैं जो अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ज़्यादातर ये उससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपका उसको मीनिंग बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन 2 वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। आपको ऐसे 2 वेज बताने हैं जिससे हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत कुछ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बोला है, तो ऐसे ही 2 तरीके बताने हैं आपको, 2 वेज बताने हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन। हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई रिक्वायर्ड कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना पड़े, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपको पता ही है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और बताना है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ। हमें बताना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं
उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों है, कि ये रिसोर्स हमको सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है तो यहीं पे मिल रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल होता है वो किस एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसको आपको बताना है कि उसके कौन कौन से एलिमेंट है और क्या रहता है उसका। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, हाउ आर यू मीन मैन मेड रिसोर्सेज डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स। आपको बताना है कि मैन मेड रिसोर्सेज किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, डिफरेंट है, उसको आपको बताना है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है जो अभी का जो टॉपिक है उससे और मैंने आपको जो पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है। आपको इन 6 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने की, लिखने की आपको कोशिश करनी है, लिखना है इसको वीडियो देखकर। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट लगता है, जितना भी मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उसमें, तो आप इसके जो नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। और ये मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।